एस्ट्रोनॉट शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा अचंभा जाग उठता है। दिमाग में ऐसे बहादुर लोगों की तस्वीरें आती हैं जो अपने स्पेस सूट पहनकर हमारे ग्रह से परे एक यात्रा पर जाने के लिए तैयार होते हैं। ये आधुनिक खोजकर्ता मानव जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा की सर्वोच्च मिसाल हैं, जो हमारी जानकारी और हमारी पहुंच की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हिम्मत भरी यात्राओं और अनजान चीजों की खोज की बात करता है। जिस क्षण से एक रॉकेट आग उगलता है और जमीन से उठता है, शांत लेकिन खतरनाक अंतरिक्ष के वातावरण तक, एक अंतरिक्ष यात्री की यात्रा का हर कदम चुनौतियों और नई खोजों से भरा होता है। वे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, प्रयोग करते हैं और ऐसा डेटा इकट्ठा करते हैं जो एक दिन मानवता का रुख बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द कहां से आया है? एस्ट्रोनॉट शब्द सिर्फ आज का नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में पीछे तक फैली हैं। इसके उत्पत्ति को समझने से हमें उस विरासत और उन सपनों की गहरी कदर मिलती है जिन्होंने मानवता को सितारों की ओर प्रेरित किया है। इसका जवाब प्राचीन ग्रीस में है, एक ऐसी सभ्यता जो सितारों से मोहित थी। तारों का व्यवस्थित अध्ययन करने वालों में यूनानी सबसे पहले थे, जिन्होंने नक्षत्रों का मानचित्रण किया और ब्रह्मांड की प्रकृति पर विचार किया। खगोल विज्ञान में उनके योगदान ने तारों को देखने वालों और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव रखी। एस्ट्रोनॉट शब्द दो ग्रीक शब्दों एस्ट्रोन और नॉट्स से मिलकर बना है। एस्ट्रोन का अर्थ है तारा और नॉट्स का अर्थ है नाविक। यह काव्यात्मक संयोजन यूनानियों के ब्रह्मांड को एक विशाल अनछुए समुद्र के रूप में देखने को दर्शाता है, जिसमें तारे उन बहादुरों के लिए मार्गदर्शक बत्तियों की तरह हैं जो इसकी गहराई में जाने का साहस करते हैं। इन दोनों को मिला दीजिए और आपको मिलता है स्टार नाविक, अंतरिक्ष के विशाल सागर में जाने वालों के लिए एक उचित उपाधि। जैसे प्राचीन नाविक कभी अनजाने पानी में जाते थे, वैसे ही आज के अंतरिक्ष यात्री भी अनजान में यात्रा करते हैं, जिन्हें खोज और नई चीजें जानने की ही भावना प्रेरित करती है। उनकी यात्राएं हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान और रोमांच की खोज एक कभी न खत्म होने वाला मानवीय प्रयास है, जो हम सबको प्रेरित और मोहित करता रहता है। प्राचीन यूनानी खगोल विज्ञान में अग्रणी थे। उन्होंने रात के आकाश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, नक्षत्रों का मानचित्रण किया और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों पर नजर रखी। सितारों के बारे में उनका ज्ञान सिर्फ किताबी ही नहीं था, इसके व्यवहारिक उपयोग भी थे, खासकर जहाज चलाने में। यूनानी यह समझते थे कि तारे नाविकों को समुद्र के रास्ते में मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे नाविक अपना रास्ता ढूंढने के लिए तारों का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही आज अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में रास्ता ढूंढने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। यह संबंध प्राचीन खोज और आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा के बीच के कभी न टूटने वाले संबंध को दर्शाता है। खुद को एक प्राचीन ग्रीक नाविक की तरह सोचें। आप विशाल भूमध्य सागर में नौकायन कर रहे हैं और तारे ही आपके मार्गदर्शक हैं। आप अपने चार्ट देखते हैं, नक्षत्रों की पहचान करते हैं और अपना रास्ता तय करने के लिए उनकी स्थिति का उपयोग करते हैं। अब आज के समय में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार एक अंतरिक्ष यात्री की कल्पना कीजिए। पृथ्वी नीचे चमक रही है और उनके चारों ओर तारे जल रहे हैं। वे भी आकाशीय दिशा निर्देश पर भरोसा करते हैं, खुद को दिशा देने और अपने रास्ते में सुधार करने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते हैं। एस्ट्रोनॉट शब्द अंतरिक्ष अन्वेषण की भावना को बखूबी दर्शाता है। अंतरिक्ष यात्री आधुनिक जमाने के खोजी हैं जो अनजान में जा रहे हैं, जैसे कि बीते जमाने के महान खोजी अनजाने पानी में जहाज लेकर गए थे। वे अग्रणी हैं जो मानव ज्ञान और अनुभव की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। उनका साहस और दृढ़ संकल्प हमें बड़े सपने देखने, असल और कल्पित रूप से तारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और रोमांच की मानवीय प्यास की कोई सीमा नहीं है। पांचवां भाग, ब्रह्मांड की भाषा। प्राचीन ग्रीस का प्रभाव अंतरिक्ष अन्वेषण के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। नक्षत्रों के नामों से लेकर ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों तक ग्रीक खगोल विज्ञान की विरासत हमेशा मौजूद है। कॉस्मोलॉजी शब्द के बारे में सोचें, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है। यह ग्रीक शब्द कॉस्मोस से आया है, जिसका अर्थ है व्यवस्था या ब्रह्मांड। छठा भाग, तारों में यूनानी प्रतिध्वनियां। रात के आकाश की ओर देखें और आपको अनगिनत तारे दिखाई देंगे जिनके नाम यूनानी है।
ये नाम युगों युगों से चले आ रहे हैं, जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति की स्थायी विरासत का प्रमाण है। तारों का व्यवस्थित अध्ययन करने वालों में यूनानी सबसे पहले थे और उनकी पौराणिक कथाएं उन नक्षत्रों से गहराई से जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम आज पहचानते हैं। हर तारा और नक्षत्र एक कहानी बयां करता है, एक कथानक जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के ताने बाने में बुना गया है। सीरियस हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा अपना नाम ग्रीक शब्द स्कोर्चिंग से लेता है, जिसका मतलब है चिलचिलाता हुआ। ये तारा, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, कैनिस मेजर नक्षत्र का हिस्सा है, जिसे ग्रेटर डॉग भी कहा जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सीरियस को शिकारी ओरियन के कुत्ते से जोड़ा जाता था। गर्मियों के आकाश में सीरियस का उदय साल के सबसे गर्म दिनों को लाने वाला माना जाता था, जिन्हें गर्मियों के डॉग डेज के रूप में जाना जाता है। ओरियन शिकारी ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक पात्र के नाम पर रखा गया एक प्रमुख नक्षत्र है। ओरियन एक विशाल शिकारी था जिसे जीउस ने एक नक्षत्र के रूप में तारों के बीच रखा था। ओरियन की कहानी रोमांच और त्रासदी से भरी है, जिसमें देवी देवताओं और पौराणिक प्राणियों का जिक्र है। उसका नक्षत्र रात के आकाश में सबसे पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है, जिसके 3 तारों की पेटी इसे अलग बनाती है। पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल के ग्रहों के नाम भी रोमन पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, जो खुद ग्रीक पौराणिक कथाओं से काफी प्रभावित थी। रोमनों ने कई ग्रीक देवी देवताओं को अपनाया और उन्हें नए नाम दिए, लेकिन उनकी कहानियां और गुण ज्यादातर वैसे ही रहे। संस्कृतियों का यह मिश्रण हमारे ग्रहों के नामों में स्पष्ट है, जिनमें से हर एक मिथक और किंवदंतियों की समृद्ध गोष्ठ की ओर इशारा करता है, जिसने मानव इतिहास को आकार दिया है। मंगल, लाल ग्रह का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, जिसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में एरिस के नाम से जाना जाता है। मंगल का लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड या जंग के कारण है, जो प्राचीन प्रेक्षकों को खून और युद्ध की याद दिलाता था। युद्ध के देवता से यह संबंध उचित है, क्योंकि मिथक और आधुनिक संस्कृति दोनों में मंगल लंबे समय से संघर्ष और आक्रामकता का प्रतीक रहा है। जबकि बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जीउस के रूप में जाने जाने वाले बृहस्पति स्वर्ग के शासक और गरज के देवता थे। ग्रह का विशाल आकार और शक्तिशाली तूफान, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल है, इसके नाम की शक्ति और गरिमा को दर्शाते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव गहरा है, और यह ब्रह्मांड की हमारी खोज को प्रेरित और सूचित करता रहता है। 7वां भाग, तारों में उत्कीर्ण एक विरासत। एस्ट्रोनॉट शब्द अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्राचीन ग्रीस की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के प्रति हमारा आकर्षण कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा धागा है जो हमें सबसे पहले तारों को देखने वालों से जोड़ता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, दूर के ग्रहों पर प्रोब भेजते हैं और एक दिन मंगल ग्रह पर कदम रखने का सपना देखते हैं, प्राचीन ग्रीस की भाषा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहेगी। 8वां भाग, अंतरिक्ष का चिरस्थायी आकर्षण। अंतरिक्ष की खोज मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। ये जानी पहचानी चीजों से आगे बढ़ने, अनजान का पता लगाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी जन्मजात इच्छा की ओर इशारा करता है। एस्ट्रोनॉट शब्द, जिसमें ब्रह्मांडीय सागर में यात्रा करने वाले तारा नाविकों की स्मरणीय तस्वीरें हैं, इस भव्य प्रयास के अचंभे और उत्साह को पूरी तरह से दर्शाता है। 9वां भाग, एस्ट्रोनॉट एक उपाधि जो हमेशा के लिए खोज से जुड़ी है। एस्ट्रोनॉट शब्द हमेशा खोज, साहस और ज्ञान की लगातार खोज का पर्याय रहेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों से, जब पहली बहादुर आत्माओं ने हमारे ग्रह की सीमाओं से परे का साहस किया, उन्नत अंतरिक्ष मिशनों के आधुनिक युग तक अंतरिक्ष यात्री हमेशा मानव उपलब्धि में सबसे आगे रहे हैं। उनकी यात्राओं ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनजान के लिए एक जुनून को जन्म दिया है। यह एक ऐसी उपाधि है जिसे वे लोग धारण करते हैं जो मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस करते हैं। जो हम जानते हैं और जो हम संभव मानते हैं, उसकी सीमाओं को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांड के ये अग्रणी कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके धैर्य और लचीलेपन की परीक्षा लेती है। उनका समर्पण और दृढ़ता ज्ञान की